हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। पहले जानेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, आपके दिल में क्या फीलिंग्स है इस समय। इससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच हो। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपकी अपनी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और फिर डिसाइड करिएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक इन विथ योर एनर्जी फर्स्ट कि आपके मन में इस समय अपने पार्टनर के लिए क्या चल रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग? Page of Cups, King of Swords, and the Magician. देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। तो आपके एंड से साइलेंस जरूर है। ठीक है, यू आर साइलेंट राइट नाउ। आप आपके पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको चेज नहीं कर रहे हैं, उनको दिखा नहीं रहे हैं कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यू आर कंप्लीटली साइलेंट, बट डीप डाउन विद इन आपके अंदर एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें, कि वो आपको कॉल करें। सी, द मैजिशियन कार्ड इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, और ये पेज ऑफ कप्स एक प्रपोजल का कार्ड है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रपोजल आपके पार्टनर से। आप चाह रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें, चाहे आप दोनों में इस समय यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। शायद आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, इन सब चीजों से यू आर एक्टिंग इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनअफेक्टेड बाय एनीथिंग। आप इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप ख्वाहिश कर रहे हो कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, आपको अप्रोच करें, पहला कदम वो उठाएं आपकी तरफ। सो दैट इज वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। ऐसा आप चाह रहे हैं, उनकी तरफ से आपको लव प्रपोजल आए, ऐसा आप चाह रहे हो। और क्या है आपकी एनर्जी में? एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, ओके, एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि यस, सी द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपने इस पर्सन से मूव ऑन, आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। ठीक है, आपने इनके साथ में अपना रिलेशनशिप खत्म किया है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही है ये एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो रिलेशनशिप से विड्रॉ करने को दिखाता है। तो आपने डेफिनेटली इन द रिसेंट पास्ट ये किया है, बट अभी फिर भी आप चाह रहे हो ना कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डालें रिलेशनशिप में। ठीक है, वो लौट आए आपकी जिंदगी में, और जो उन्होंने पहले आपके लिए नहीं किया वो करने लगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी बुरा समय है वो सब निकल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, बहुत प्यार लौट आए, आपके पार्टनर आप में मेहनत करते हैं, मतलब आपको पाने की इच्छा हो उनके अंदर, ये ऐसा आप देखना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि वो एफर्ट्स डालें इस रिलेशनशिप में, और जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब चीज को खत्म कर दे, और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से आगे एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाए। सी, Ace of Pentacles, the Chariot, and the Six of Wands. So you want a new beginning with your partner. आप चाह रहे हो कि भाई ये इंसान आ जाए, और रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से शुरू करे, और बहुत सारा प्यार लुटाए आपके ऊपर। आप दोनों की गाड़ी बहुत अच्छे से आगे चलने लगे, बैलेंस्ड हो जाए। पहले जो अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे, अब ऐसा कुछ भी ना हो, सब प्यारा प्यारा हो, सब रोमांटिक हो, सब अच्छा हो, ऐसा आप चाह रहे हो। फिर से एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इच्छा रख रहे हो आप। ऑल्दो आपने इनसे रिलेशनशिप कट ऑफ किया है, या आप इनसे दूर हो गए हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, बट फिर भी मन ही मन आप इनके लौटने की उम्मीद कर रहे हो। ओके, सो विद दिस यू आर ऑल्सो हैविंग बहुत एंजाइटी भी है इस बात को लेकर के, बहुत स्ट्रेस है आपके अंदर। सी, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड स्ट्रेस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स,
एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही आपके अंदर की एंजाइटी को दिखा रहा है, बहुत परेशानी, दुख, कंप्लीटली अपने आप को एकदम बंधन में महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ रिलेशनशिप में, मतलब ना इस रिश्ते से बाहर निकला जा रहा है आपको, ना इसको इसमें रहा जा रहा है आपसे। आप करें तो क्या करें? दिल में इच्छा है, आप छोड़कर तो आ चुके हो इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के सोच से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हर बार रात को सोने से पहले आपको वही सारी बातें याद आती हैं और आपको बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है और आप एकदम कंफ्यूजन में हो, क्या करें? छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, और आगे बढ़ा मतलब उस रिश्ते में है भी नहीं, और उस रिश्ते में सोचते रहते हैं आप, रात दिन सोचते रहते हैं। सो यू आर कंप्लीटली स्टक, सो यू डेफिनेटली डोंट नो कि मैं अब करूं तो क्या करूं, है ना? तो ये आपकी इस वक्त की एनर्जी है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय, कि जिनके बारे में आप रात दिन इतना ज्यादा सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, जिनके ख्यालों में डूबे रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के। सो लेट्स चेक इन। अपने पार्टनर को याद करिए, मन में 3 बार उनके नाम ले लीजिए। अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं, और एकदम शांत चित्त होकर अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, जिससे कि एनर्जी चैनलाइज हो। ठीक है, चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके थोड़ी देर मन को शांत कर लीजिए और फिर रीडिंग देखिए, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी से मैच हो। सो जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स कि आपको सही गाइडेंस मिले। So what do you need to know about your person's current feelings? Spirits, please guide my viewers about their person's current feelings. Three of Swords, Eight of Swords, and Ace of Pentacles. Wow, beautiful. Bottom of the deck we have the King of Wands. तो यहाँ पर 3 ऑफ Swords एंड 8 ऑफ Wands, 8 ऑफ Swords, ये दोनों ही Swords की एनर्जी है, जो दिखा रहा है कि यस आपके पार्टनर इज इन ग्रेट पेन। ओके, 3 ऑफ Swords कार्ड का इमेज देखकर ही आप सोच सकते हैं कि दिल में 3 तलवार। ओके, सो योर पर्सन इज, उनका दिल जो है ना बहुत रो रहा है, ऐसे एकदम दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और 8 ऑफ Swords की भी एनर्जी है, जहां पर ये लेडी ब्लीड कर रही है, खून की नदी बह रही है, और आसपास 8 Swords हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर ये जो एनर्जी आज आई है वो है कि दिस लेडी इज बाउंड, आप देख सकते हैं बंधी हुई है किसी चीज में, और आंख पर पट्टी बंधी हुई है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत परेशान है, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दे फील देमसेल्फ स्टक। ओके, उन्हें कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए। दे आर डेफिनेटली इन पेन विदाउट यू। आप दोनों में जो सेपरेशन है, इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं और बहुत रो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले किसी को दिखता नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली रो रहे हैं, वो रोने जैसी उनकी हालत है। और कैसे न्यू बिगिनिंग की जाए, ये एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग को तो दिखा रहा है, लेकिन ये उनकी फीलिंग्स है कि वो आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। ओके, एट प्रेजेंट उनके पास में कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि वो कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करें। दे डोंट नो राइट नाउ। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या है उनकी करंट एनर्जी में। Ten of Cups, 5 of Swords, oh my god, and 8 of Wands. Yes, 8 of Pentacles. Okay. So yes, definitely देखिए ऐसे लग रहा है ना, with this 5 of Swords है बीच में, ठीक है, यहाँ Swords की एनर्जी बहुत ज्यादा निकली है, तो ऐसे लग रहा है ना कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आर्ग्यूमेंट हुआ है, या आपने उनको या उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो दोनों को बहुत चुभ गई, और इसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। ठीक है, बट अब आपके पर्सन विद दिस 8 ऑफ Wands और Ace ऑफ Pentacles के नीचे ही आया है, तो ऐसे लग रहा है ना कि यस, ये जो कार्ड है ये कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप देख रहे हैं कि 8 Wands एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दिस शोज कि समथिंग इज कमिंग इन अ वेरी फास्ट डायरेक्शन। तो बहुत फास्ट वो
अप्रोच करना चाहते हैं आपसे, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं आपके साथ में। बिकॉज पास्ट में ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि इन द पास्ट यू डेफिनेटली हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। देखिए 10 ऑफ कप्स से आप दोनों का रिलेशनशिप 5 ऑफ कप्स हो गया, ठीक है, जो बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बहुत ही एक लविंग कपल की तरह थे आप दोनों। बट फिर ये लड़ाई झगड़ा हो गया और आप दोनों में अनबन हो गई और रिश्ता टूट गया। बट नाउ यहाँ पर 8 की एनर्जी निकली है और ये भी 8 की एनर्जी है। तो देखिए आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और फिर से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो मेहनत करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड में ये आदमी मेहनत कर रहा है और एक एक करके सारे पेंटिकल्स बना रहा है। तो यस, आपके पर्सन अब डेफिनेटली इस रिश्ते में एफर्ट्स तो डालना चाह रहे हैं और आपको कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये उनकी फीलिंग्स है इस समय, क्योंकि उनके दिल में ये यादें बसी हुई हैं। आप दोनों के बीच में जो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी ना, इन यादों में वो अभी भी गुम है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड and the devil. Oh my god, again I'm getting this. Yes, यहाँ भी हमें हम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमने देखा कि यहाँ पर ये लेडी ऐसे बंधी हुई है, ठीक है। और अब यहाँ भी देखिए डेविल कार्ड है, वही एनर्जी बार बार रिपीट हुई है। इसके पहले जो रीडिंग की थी मैंने उसमें भी वही आया था कि योर पर्सन इज बाउंड, ओके। आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ, लेकिन फिर से वही एनर्जी निकली है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, कुछ मजबूरियां हैं उनके ऊपर और इसलिए वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं वहां से, ठीक है। लेकिन इस बंधन में बंधने के बावजूद भी उनके अंदर इच्छा है कि जिस भी बंधन में वो हैं उसको खत्म करें। द वर्ल्ड कार्ड इज टेल्स अबाउट एन एंडिंग, यानी कि खत्म करना, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इस बंधन को छोड़ना तो जरूर चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं जिस भी बंधन में वो बंधे हैं, या जो भी मजबूरी है उनकी उससे वो बाहर निकल, उस जंजीरों को तोड़कर निकलना चाहते हैं। एंड सी पेज ऑफ कप्स, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू अप्रोच यू, आपको माफी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। सी क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ओके। तो ये लवर्स कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया है कि यस, आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू टेल सॉरी टू यू, वो आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस लवर्स, दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू, बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन फिलहाल किसी बोझ तले दबे हुए हैं। देख रहे हैं ये आदमी कैसे 10 वॉन्ड्स एक साथ में कैरी कर रहा है। तो इस वक्त उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ है जो वो एक साथ में संभाल रहे हैं और परेशान हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतने सारे दुख वाले कार्ड्स हैं कि आपके पर्सन बहुत बहुत दुखी हैं। सो दे आर इन ग्रेट पेन एंड दे वांट टू कांटेक्ट यू, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है उनको, समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको करें। बट हाँ, उनके अंदर एनर्जी तो ये है कि वो जिस भी बंधन में है उसे छोड़कर, उसे खत्म करके वो आना चाहते हैं आपके पास। देखिए ये बातों को लिटरली मत लीजिएगा कि वो खत्म करेंगे, कहने का मतलब है कि जिस भी मजबूरी में है वो उस मजबूरी से बाहर निकलकर आपको कांटेक्ट जरूर करना चाहते हैं वो, ठीक है। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स इस समय। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए यहाँ पर वुमेन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेल्स नहीं देख सकते। गार्डन एंड द गेट, ओ माय गॉड, अगेन द सेम एनर्जी ओवर हियर। द थिंकिंग मैन, सी देखिए द थिंकिंग मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन कार्ड दोनों साथ में आने का मतलब है कि यस, योर पार्टनर इज सीइंग यू एज देयर परफेक्ट लाइफ पार्टनर, यानी कि उनके नजर में आप उनके लिए परफेक्ट कपल हो, एक परफेक्ट पार्टनर हो। लेकिन फिर वही मजबूरी है, देखिए यहाँ पर ये लेडी खड़ी है और गेट बंद है और वो बाहर नहीं निकल रही है। तो यही मजबूरी है आपके पर्सन की कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जहां कहीं भी है वहां पर अटके हुए हैं, उससे बाहर निकलने की उनकी अभी ताकत नहीं है। लेकिन हाँ, द थिंकिंग मैन कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस डायरेक्शन में सोच तो रहे हैं कि उन्हें कैसे आपको कांटेक्ट करना है। आइए और जानते हैं। देखिए इतने सारे कार्ड्स शफल करने के बाद उसमें से अगर वही कार्ड रिपीट हो रहा है तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए।
टू द सी। ओ माई गॉड, सी यू कैन सी दिस लेडी, यहाँ पर लेडी कैसे सर झुकाए नाव में जा रही है और बस नाव आगे आगे चल रहा है। वो नाव चला भी नहीं रही है, बस नाव जिस डायरेक्शन में जा रहा है बस चल रहा है। तो आपके पर्सन भी अपनी जिंदगी बस ऐसे ही काट रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, फिर वही काम पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो जाते हैं, फिर वही दूसरे दिन काम पे लग रहे हैं। यानी कि जो डेली रूटीन है अपना, बस मन मुरझाए जैसे तैसे काट रहे हैं वो। ओके, दे आर नॉट एंजॉइंग लाइफ। तो जहां कहीं भी है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। सी रीजनरेशन, वो चाह रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से रीजनरेट हो जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए एक वोल्केनो है, और वोल्केनो यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक वोल्केनो की तरह बहुत बड़ा एक धमाका हुआ और रिश्ता खत्म हो गया और सब कुछ यहाँ पे आग लगा हुआ था। बट उसमें से भी फिर से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ झाड़ निकला है और वहां पर उसमें हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं। यानी कि इतना वोल्केनो के बावजूद भी इस झाड़ में फिर से हरी पत्तियां आ रही हैं। तो विद दिस कार्ड रीजनरेशन, चाहे आप दोनों का रिलेशनशिप कितना ही बुरी तरह से खत्म हुआ हो, लेकिन आपके पर्सन फिर से इस रिलेशनशिप में हरियाली लाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। हमें यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था जो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो यस, दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट रिलेशनशिप विथ यू। टाइम टू गो। देखिए अब उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि समय आ गया है कि उन्हें कुछ कदम उठाना चाहिए। दे शुड कम टूवर्ड्स यू। कुछ तो करें, कुछ तो करूं मैं, जाऊं आगे, यू नो, टाइम टू गो। तो वो सोच रहे हैं कि यस अब मुझे आगे जाना चाहिए अगर मुझे ये रिलेशनशिप फिर से रीजनरेट करना है तो। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी हैप्पी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये जो पहले आपका 10 ऑफ कप्स का एनर्जी था आप दोनों के बीच में, अब वो फिर से वही 10 ऑफ कप्स चाहते हैं आपके साथ में, फिर से वही हैप्पी हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, सो यस, योर पार्टनर डेफिनेटली वांटिंग टू कांटेक्ट यू। आइए और जानते हैं कि और क्या चल रहा है उनके मन में। What is their current energy right now? Deserving, fragmented energy and kindred partnership। देखिए फ्रैगमेंटेड एनर्जी दिखा रहा है ना कि जैसे अभी हमने देखा कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो इस वक्त उनको ना डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो बंधन में है अभी, और जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप में उसको छोड़कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वक्त उनकी एनर्जी काफी फ्रैगमेंटेड है। बट विद दिस किंड्रेड पार्टनरशिप यू कैन सी कि यस, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये 10 ऑफ कप्स और अब ये आप देख सकते हैं कि एक टैरो कार्ड और एक ओरेकल कार्ड, लेकिन दोनों के मैसेजेस कितने मैच हो रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ में फिर से वही रिलेशनशिप चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू होल्ड यू, दे वॉन्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ रोमांटिक लाइफ विथ यू, दे वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ विथ यू। वो आपके साथ ही पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग कार्ड से ना ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या अब भी वो आपको डिजर्व करते हैं, जो कुछ भी हुआ है क्या अब आप उनको अलाउ करोगे अपने लाइफ में, क्या अब भी वो आपको पाने का हक रखते हैं। सो विद दिस डिजर्विंग कार्ड उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी यू नीड समबडी बेटर देन देम। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको उनसे बेहतर कोई मिल सकता है, और शायद पता नहीं अब आप उनको एक्सेप्ट करो नहीं करो। ये चीज की उनके अंदर एक अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, दे आर नॉट क्लियर कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मे बी ये भी एक बहुत बड़ा हेजिटेंट फैक्टर है कि हमने यहाँ देखा कि यू नो द गार्डन एंड द गेट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड द थिंकिंग मैन। तो ये जो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, आपके पर्सन जो थिंकिंग मैन है वो ये सोच रहे हैं कि यू आर सच अ हाई रिगार्ड पर्सन, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरे ख्याल से आप अपने करियर में, बिजनेस, प्रोफेशन जो भी हो, जहां कहीं भी हो, बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू हैव एवरीथिंग गुड इन यू। वो आपको बहुत अच्छी नजर से देख रहे हैं और इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद में आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, यू डिजर्व समवन मच बेटर देन देम। सो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का लेकर के टेंशन भी मुझे अब यहाँ दिख रहा है कि आई डोंट नो वेदर, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको एक्सेप्ट करो ही नहीं। ओके, आइए जानते हैं कि उनके दिल में इस वक्त और क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। व्हाट आर देयर मैसेजेस फ्रॉम द हार्ट टू योर हार्ट।
यस, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी रिलेशनशिप में है। लव ट्रायंगल, आई हैव बीन सीइंग समवन एल्स एंड आई एम हैविंग ट्रबल चूजिंग। देखिए वो पहले किसी आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में घुस गए थे, ठीक है। और अब जैसे हमने यहाँ देखा कि डेफिनेटली किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है और इसलिए वहां से उनको अब निकल कर आना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सो यस, देयर इज डेफिनेटली अ लव ट्रायंगल। डबल लाइफ, ओ सी, आई एम लिविंग अ डबल लाइफ एंड आई एम डिफरेंट पर्सन इन ईच। तो यहाँ हमें देख चुके हैं कि यस, योर पर्सन इज हैविंग समबडी एल्स इन देयर लाइफ, और अब एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं वो, जहाँ उस जिंदगी में वो खुश रहने की या अच्छा दिखाने की प्रिटेंड करते हैं वो कि हाँ सब कुछ ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अपने अंदर ही अंदर वो एक अकेलापन जी रहे हैं आपके बिना। सो यस, योर पर्सन इज लिविंग अ डबल लाइफ। ब्रेकिंग पॉइंट, आई एम रीचिंग माई ब्रेकिंग पॉइंट, आई फील पुश्ड टू मेक अ डिसीजन। सी, हमें यहाँ पर ये कार्ड मिला था, टाइम टू गो, isn't it? तो यहाँ मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका और मुझे अब आगे बढ़ना है इस रीजनरेशन करने के लिए, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ टाइम टू गो कार्ड भी यही कह रहा था कि उनको कि वो अब सोच रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट भी कार्ड यही बता रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आई एम रीचिंग माई ब्रेकिंग पॉइंट, आई फील पुश्ड टू मेक अ डिसीजन। तो वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब समय आ गया है कि मैं डिसीजन लूं। आई एम चूजिंग टू कीप एन इमोशनल डिस्टेंस एंड प्ले द फील्ड। देखिए आपके पर्सन प्लेयर, यहाँ प्लेयर एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं और एक प्लेयर की एनर्जी में आ चुके हैं कि जहां एक तरफ कुछ और रोल प्ले करते हैं और आप अकेले में कुछ और हैं वो। तो यहाँ वो अपनी जिंदगी में ना एक डबल लाइफ जीते जीते एकदम प्लेयर एनर्जी में आ चुके हैं आपके पर्सन। ओके, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। क्लूलेस, ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो व्हाट आई डिड रॉन्ग, मे बी यू विल टेल मी। देखिए अब उनको ये भी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना उन्होंने आपको हर्ट किया। मे बी दे वॉन्ट सम क्लैरिटी फ्रॉम यू। ओके, उन्हें शायद आपसे क्लैरिटी चाहिए कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। rebound, I just need someone to help me get over the pain of losing you। बहुत दुखी है वो, और शायद आपसे अब आपने जब उनसे अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली तो उस दर्द को मिटाने के लिए वो किसी और रिलेशनशिप में घुस गए, ऐसे लग रहा है, और अब वहां जाकर फंस चुके हैं वो। तो जस्ट वो यही आपसे कह रहे हैं कि वो जिस भी रिलेशनशिप में चले गए वो आपके पेन को या आपसे सेपरेशन का जो पेन था ना, उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने किसी के कंधे का सहारा लिया, और अब वही उनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन चुका है, क्योंकि वहां वो खुश नहीं है और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फिर एक डबल लाइफ जी रहे हैं। दे आर इन अ लव ट्रायंगल एंड लिविंग अ डबल लाइफ। ओके, आई डोंट नो वेदर यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। ये एक यूट्यूब की जनरल रीडिंग है, इसके बेसिस पर प्लीज अपने जिंदगी के फैसले मत लीजिएगा, ठीक है। सो आइए आपके लिए रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि यहाँ रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट गाइडेंस डू रोमांस एंजल्स वांट्स टू गिव इट टू यू? What do you need to know about your love life? Spirits, please guide. What do my viewers needs to know? Okay, make the effort. Separation, yes. Engagement. Okay, so the message here is yes, आप दोनों में फिलहाल सेपरेशन तो है, बट विद दिस मेक द एफर्ट एंड एंगेजमेंट कार्ड ये दिखा रहा है ना कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन एफर्ट्स लेंगे, अब उनकी तरफ से कोई ना कोई हलचल होगी, वो कोई ना कोई कदम उठाएंगे आपकी तरफ। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स लेंगे और आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से एक बार जोड़ेंगे। एंगेजमेंट कार्ड रिलेशनशिप जोड़ने को दिखाता है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि वो उस रिश्ते को छोड़कर आपके पास में आएंगे, बस ये है कि हिम्मत करेंगे आपको कांटेक्ट करने की। देखिए अब आपको, अगर आपके पर्सन पहले से किसी रिलेशनशिप में बाइंड हो चुके हैं और फिर एक डबल लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं वो, ऐसे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका इस्तेमाल ना हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसी डबल लाइफ के शिकार हो जाएं और फिर आपकी जिंदगी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। ओके, सो टेक डिसीजंस वेरी केयरफुली एंड मेक डिसीजंस वेरी थॉटफुली। कभी कभी ऐसे रिश्ते को खत्म करके एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना ज्यादा बेटर है, बिकॉज अगर वो पर्सन उस रिश्ते को खत्म करके आपके पास नहीं आ रहे हैं वो,
तो फिर वो जिंदगी भी जिएंगे, आप एक साथ में 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी, और कुछ समय बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप एक दलदल में फंस गए। ओके, सो वेल इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, और यूट्यूब के जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिएगा। ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है, और अपने पर्सन को इससे जज भी मत करिएगा। So take how much it resonates with you and leave the rest. Okay, so best of luck all of you. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।